Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। ठीक है, सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम आने वाले समय पे क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम जानकारी ले ले तो हम अवेयर भी हो सकता है, हमें कौन सा खुशखबरी मिलने वाला होता है वो भी हम जान पाते हैं। और कैंडल वैक्स रीडिंग हमेशा हमें डिफरेंट और यूनिक मैसेजेस देते हैं। आप जानते ही हो मेरे कैंडल वैक्स रीडिंग्स बहुत ही मैं यूनिक तरीके से मैं करती हूँ। इससे भी ज़्यादा मैं सैंड रीडिंग्स, क्यूब रीडिंग्स एज वेल एज डाइस रीडिंग्स कर रही हूँ। प्लीज़ उसको देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये जो रीडिंग होगा ये टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। और हमेशा ही मैं आपके फेवरेट टॉपिक्स के ऊपर ही करती हूँ। इस टॉपिक में आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपका फाइनेंस, आपके ट्रैवल, आपके डिफरेंट हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिले। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिविटी। शुभकामनाएं आपके साथ हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे एंड सबको खुशी बांटे, पॉजिटिविटी बांटे। ठीक है, ओके। आई लव यू ऑल एंड आप भी कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं आई लव यूनिवर्स एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या ऐसा कुछ आ सकता है, कौन आ सकते हैं। लेट्स सी। यहाँ पे देखो, आई डू फाइंड, यहाँ पे देखो जुड़वा ऐसा कुछ दिख रहा है। जेमिनाई हो सकते हो आप या पाइशिस हो सकते हो। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक गर्ल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे, हाँ यस, गर्ल विद द टू यू कैन से आपके लेग्स, बच्चे। और यहाँ पे ओके, जो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे आने वाले समय पे आप इतना ज़्यादा खुश होगे कि यू विल हैव, मतलब आप लिटरली आप जंप करोगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप खुश होगे, ऐसा खुशखबरी आएगा कि आप झूम उठोगे। जिस तरह से बोला जाता है ना कि यस आई लिटरली फील हैप्पी, लिटरली आप बहुत ज़्यादा खुश, अपने आप को, आपके किस्मत को आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब आप समझोगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे इस तरह से भी लग रहा है कुछ लोग वर्गो भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके घर में ऐसा कोई स्टैचू है जिस तरह से वो एक उंगली इस तरह से, कुछ ऐसा स्टैचू हो सकता है आपके घर में आसपास हो। एंड आई डू डेफिनेटली फील कि यहाँ पे आगे जाके आपका करियर जो है कोई क्रिएटिव या इनोवेटिव फील्ड पे हो सकता है, जहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो कि अच्छा इस तरह के डिज़ाइंस हो। आर्किटेक्ट हो सकते हो आप इन फ्यूचर, या आपका इंटरेस्ट है कुछ डिज़ाइन करना, कपड़े के ऊपर हो सकता है, टेलरिंग बिजनेस हो सकता है आपका, फैशन इंडस्ट्रीज़, ओके, जहाँ पे रिटेल सेक्टर पे हो सकता है कि आप रिटेल सेक्टर पे भी आपका इंटरेस्ट बढ़े, या आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा रिश्ता आपके लिए आ रहा है और आपको लगेगा कि इसी फैसले को हमें मानना चाहिए एंड आप उस फैसले से खुश भी रहोगे और मानोगे भी। कहीं ना कहीं पे आगे जाके आप खुद के लिए स्टैंड लोगे जो आपने कभी नहीं लिया था। ठीक है, हो सकता है कि पहले आपको कुछ ब्लेम दिया गया था लेकिन फिर भी आप चुप रहे। ऐसा हुआ था बहुत सारे लोगों के साथ, ब्लेम दिया गया था कि आप ही ज़िम्मेदार हो, आप ही ज़िम्मेदार हो। कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को गिल्टी भी मानना शुरू कर दिए थे। बट आने वाले समय पे आप खुद के लिए स्टैंड लोगे और कुछ इस तरह से होंगे। अगर आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हो या जहाँ पे आप रह रहे हो, कोई भी अगर आपको इल्ज़ाम देने की कोशिश करे, ठीक है, तो आप खुद बोलोगे कि ये सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एंड जो आप इंट्रोवर्ट थे ना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे धीरे धीरे आपका एक्सट्रोवर्ट की जर्नी यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को हाइड किया करते थे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता था, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है खुल के आप प्रॉब्लम्स के साथ डील करोगे। यहाँ पे समझौता मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप समझौता नहीं करोगे, कानून के दायरे पे रख के आप काम करने वाले हो। अगर कानून रिलेटेड कुछ इश्यूज था, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड या कहीं ना कहीं पे कुछ ब्लेम दिया गया था या कुछ फॉल्स केसेस या कुछ भी आपके
घर में भी ऐसा कुछ चल रहा था, तो वो सब एंड होने की कगार पे है। जैसा आपने कर्म किया था वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। ओके। एंड आपके साथ आपके पार्टनर का आइदर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा या इंटरनेट के थ्रू होगा, या आप ट्रैवल करोगे तब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके। आपके घर में बहुत ज़्यादा बॉक्सेस पड़े हुए हैं। आइदर वो आया है रिसेंटली कहीं जगह से, या वो अभी तक खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। ओके। यहाँ पे मुझे मौत दिखाई दे रहा है। मौत, MOTH, वो मौत नहीं। ओके, MOTH, मौत इज़ लाइक अ बटरफ्लाई। ठीक है, तो उसका देखने का मतलब है वो भी एक तरीके का ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। ठीक है, बदलाव हमारी ज़िंदगी में चाहिए। यहाँ पे फिश आ चुका। फिश मतलब एबंडेंस, वेल्थ, धन, संपद, लक्ष्मी। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका जन्म उस दौरान हुआ था जब कोई सोलर एक्लिप्स या मून एक्लिप्स, मतलब ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उस दौरान, या हो सकता है कि यस एक्लिप्स में हुआ था कुछ लोगों का जन्म। यहाँ पे 1 नंबर दिखाई दे रहा है मुझे। 1 V लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। U दिखाई दे रहा है। एक चाबी यहाँ पे आया है। एरो यहाँ पे आया है। चाबी मतलब क्या है? सारे जो ब्लॉकेजेस है उसका सल्यूशन आपके पास होगा। अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट हो लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पता नहीं यहाँ पे आम कैसे आ गया। यहाँ पे देखो, मैंगो इज़ अ वेरी न्यूट्रिटिव फ्रूट, ऑफ कोर्स आप जानते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैंगो जूस पी रहे हो सकता है, या आम आम खाते खाते देख रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है। आम मतलब क्या है? इट्स वेरी हेल्दी फ्रूट। तो कहीं ना कहीं पे हेल्थ इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिटनेस प्रोग्राम्स में हो सकता है कि आप अदर वीडियो से सीखो या खुद अपने लाइफ में करो। कुछ आपके क्राउन चक्रस में हो सकता है कि कुछ इम्बैलेंस हो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कोई अपना प्रॉमिस जो है फुलफ़िल नहीं किए हैं। मतलब आपको लगता है कि वो एकदम बिल्कुल गलत था आपके लिए, कि आपने उनको सही माना बट उन्होंने आपको नहीं माना। तो वो हो सकता है वो चीज़ आपको रोक रहा है बहुत कुछ तरक्की करने से। तो आप क्या होने दोगे वो चीज़? आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप होने दोगे? क्या आप किसी के वजह से अपना ज़िंदगी को ख़राब करोगे? ऐसा करोगे आप? नहीं ना। आप अपने दी और मैम के बात सुनोगे ना। ठीक है। मैं जब यहाँ पे बैठती हूँ ना, तब मेरे पूरी तरह से अंतरात्मा यही चाहती है कि सबके साथ भला हो, सबके साथ। ठीक है। यहाँ पे देखो एक बोन्स आया, तो यहाँ पे विश बोन। विश बोन मतलब क्या है? आपकी सारी जो ख्वाबें हैं, ख्वाहिशें हैं, वो धीरे धीरे फुलफिल होंगे। और हर एक लोग जो कर्म किए हैं, बुरा कर्म किए हैं आपके साथ, जो भी किए हैं, आपको एक्यूज़ किए हैं, आपको अगर आइदर ऑफेंस किए हैं आपके साथ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अत्याचार हुआ है आपके साथ, ठीक है, मेंटल टॉर्चर हुआ है, अगर हुआ है तो, अगर आपके घर परिवार में किसी के साथ भी हुआ है, तो आप देखोगे उसका मतलब उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपको मिलेगा। मतलब जो किए हैं उसको मिलेगा, मतलब जो अच्छा चीज़ है वो आपको मिलेगा। आप देखोगे, आपको लग सकता है कि ऐसा नहीं होना है, ऐसा होता तो नहीं है। अरे आप कैसे जानोगे उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। आपके घर के आसपास कोई ऐसा कुआं हो सकता है जिसके सराउंडिंग ना पत्थर पड़ा हुआ है, मुझे इस तरह से विजुअलाइज हुआ। तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा मैनिफेस्टेशन कर सकते हो कॉइन डाल के। ठीक है, अगर कुआं है आसपास, या अगर आपके आसपास लेक है, थोड़ा देख लेना, देख के फिर, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जा रहे हो आप लोग। ठीक है। रोड ट्रैवल करते वक्त आपको सावधानी लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिखेगा मैं वहाँ पे बोलूँगी। हड़बड़ी नहीं करना किसी भी चीज़ पे। अगर आप कोई भी फॉर्म भेज रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है हड़बड़ी में आप इनकम्प्लीट फॉर्म भेज दो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है वही एक ही अटेम्प्ट में आपको फॉर्म भेजना था लेकिन आपने इनकम्प्लीट भेज दिया, वैसा नहीं करना। ठीक है, ऑल राइट। आपकी जो निजी ज़िंदगी है, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा।
मुझे लग रहा है वेरी सुन यू विल ट्रैवल, बोथ ऑफ यू द कपल विल ट्रैवल टू अ कंट्री या कोई भी सिटी जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरता है। ओके, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो किसी की राशि हो सकते हैं। फिर से कैंडीज दिख रहा है, किसी का बर्थडेज आ रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आई लेटर ई लेटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर है आज की चीज़। कोई आपको ऑफिस में परेशानी कर रहा है या आपके दखलंदाजी कर रहा है, अपना नाक घुसा रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, आपका हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा इस समय पे थोड़ा सा आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत है इसी वक्त। यहाँ पे मैसेजेस आने का भी संभावना है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, किसी कटाई का सीज़न। कुछ लोग मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर फील्ड पे जाओगी, आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा खेत है या खेती का कुछ ऐसा काम है आपके घर परिवार से, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से आएगा, कुछ इस तरह से। अगर आप उस बिज़नेस में हो, अगर आपके परिवार कुछ ग्रॉसरी रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिटेल सेक्टर्स, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस, समथिंग इज़ वेरी यू कैन से इम्पोर्टेंट फॉर यू। स्टार्ट करो आप कुछ ऐप, डिज़ाइनिंग कोर्सेस। ब्लेसिंग्स तो आपके लिए ये आएगा ना कि डेफिनेटली मतलब ये ऐसे इंसान होंगे ना जो आपको दर्द को समझेंगे, ठीक है, समझेंगे ही समझेंगे। कोई टेम्पटिंग ऑफर आपके लिए आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे टंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेम्पटिंग ऑफर्स अच्छे होते हैं लेकिन उसको साइन करने से पहले आपको थोड़ा देख लेना पड़ेगा। अगर इंसान भी आते हैं तो आपको जज करना है, ठीक है। टेम्पटेशन हो सकता है आपका, हमेशा हम इंसान ही हैं, भले हमारे आत्मा अंदर है लेकिन हम इंसान हैं। हमारे बॉडी जो है ना वो उसको टेम्पटेशन होता है, ठीक है, हम रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा जगह पे रहना, ये सारी चीज़ टेम्पटिंग है, ठीक है। अच्छा इंसान को देखना, वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, अपीलिंग, अट्रैक्टिव, रेविशिंग, बट क्या है हकीकत, इसलिए अंगूर आया है यहाँ पे। अंगूर खट्टे भी होते हैं, अंगूर मीठे भी होते हैं, राइट। मैं जब भी बैठूंगी मैं यही कोशिश करूंगी आपको हमेशा क्लैरिटी देना, ताकि आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्ति हो। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ है दिखा, मैं कुछ ऐसा भी आपको बताने वाली हूँ जो आपको अवेयर रहना चाहिए ताकि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो। यहाँ पे कोई मुझे दिख रहा है कि आप अगर कोई प्रोटीन रिलेटेड फूड ले रहे हो तो इट्स बेटर टू टेक वेजिटेरियन प्रोटीन रादर देन नॉन वेज प्रोटीन, ठीक है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। कुछ लोग फास्टिंग में जाने वाले हैं, ठीक है, मे बी विल डू मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट, कुछ पाने के लिए, किसी को पाने के लिए। तो चलो बहुत ही अच्छा शुभ आ रहा है आपके लिए, देख लेते हैं यहाँ से। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ओह माय गॉड क्या आ रहा है एंड हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखा मैंने आपको बताया कि आप अपने लिए स्टैंड तो लोगे। मैजिशियन, मैंने आपको ये भी बताया था कि यस ओके, 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 वहाँ पे भी था। सो बेसिकली विद इन 1 वीक 1 मंथ आप कुछ इफेक्ट्स देख सकते हो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो विथ अ पॉजिटिव माइंड सेट, डेफिनेटली विल गेट द गुड रिजल्ट। 10 स्टार, मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। विशेस फुलफिलमेंट, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर एक्सपेंस मत करना, और मैंने ये भी बताया था द डेविल कार्ड इज़ ऑल अबाउट अ टेम्पटेशन, ठीक है। तो कोई भी ऑफर्स लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा ताकि आपके फाइनेंशियल लॉसेस ना हो कुछ इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो शेयर में कर रहे हो, बॉन्ड्स में कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देगा इस टेम्पटेशन में कर रहे हो, इस लोभ में करो, ऐसा नहीं करना, आपको देख लेना है। इवन आपके अगर ये पार्टनर भी है, कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके करीब आने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपको उसका इंटेंशन भी चेक करना है। समझ में आ रहा है? एस ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत,
definitely it's there for you. Okay, so of course, और कार्मिक जो भी है आपके जीवन से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ख़त्म होने वाला है। कार्मिक जो भी हुआ था जिसके वजह से आपको इतना दिन सफ़र करना पड़ा, वो भी ख़त्म होगा एंड रियल सोलमेट विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू एंड रियल रिवर्स यू विल बी रिसीविंग. सो हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all.